Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I'm going to explore one of the most important topic of morphology, introduction to root word. What is root word and introduction to root word? I'm going to discuss this topic deeply in this video. So let's get started. Number first, what are the root words? रूट वर्ड्स क्या होते हैं? आज मैं इस वीडियो में आपको रूट वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद आपको अफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स एंड प्रीफिक्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उसका बेसिक टॉपिक है। अगर आपको बेसिक टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर ये चारों टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूट वर्ड्स होते क्या है। तो रूट मीन्स रूट वर्ड्स भी इसको कहा जाता है और बेसिक वर्ड भी कहा जाता है और हेड वर्ड्स भी इसको कहा जाता है। दीज आर द बेसिक वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर नोन एज रूट वर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज के जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वर्ड के, उसको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। जो बेसिकली लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उसके साथ ना कोई प्रीफिक्स, ना कोई अफिक्स, ना कोई इनफिक्स मिला हुआ होता है। ये बेसिक वर्ड्स होते हैं, इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं। तो ये रूट वर्ड को हेड वर्ड भी कहते हैं। ये बेसिक वर्ड्स भी होते हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स आर बेसिक वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज दैट वी कांट फर्दर मोर डिवाइड इज नोन एज रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो स्मॉलेस्ट वर्ड्स होते हैं। तो चलिए एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। रूट वर्ड्स एंड नॉट रूट वर्ड्स। देखिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ये एक बेसिक वर्ड है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको फर्दर डिवाइड करेंगे भी तो इसकी मीनिंग लेस होगी, मीनिंगफुल वो ये वर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम HON को अलग करते हैं और EST को अलग करते हैं। अगर हम इस वर्ड को दो हिस्सों में बांटते हैं तो ये मीनिंग लेस बन जाता है। हालांकि ये जो है मीनिंग लेस बन जाता है, और जो रूट वर्ड्स नहीं होते उसको हम बांटने से भी वो मीनिंग लेस नहीं बन जाता, क्योंकि उसके पास रूट वर्ड होता है और जिसकी एक मीनिंग होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट है ये खुद एक रूट वर्ड है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ऑनेस्ट है ये रूट वर्ड्स में नहीं आती हैं। अगर हम इसके साथ वाई को हटा दें तो ये वर्ड क्या बन जाता है? ऑनेस्ट बन जाता है। और ऑनेस्ट के पास अपनी एक मीनिंग होती है। तो रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट वर्ड होते हैं और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसको वो मीनिंगलेस बन जाता है, वो मीनिंगफुल नहीं रहता। लेकिन जो नॉट रूट वर्ड्स होते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक रूट वर्ड होता है। और अगर उसको हम फर्दर डिवाइड करें तो उसके पास रूट वर्ड बचता है और रूट वर्ड की मीनिंग होती है, जैसा कि मैंने ऑनेस्टी का एग्जाम्पल लिया। आप दूसरा एग्जांपल ले लें, बुक। अगर बुक को हम फर्दर डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल BOO को अलग करें और के को अलग करें तो ये मीनिंगलेस बन जाता है। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वर्ड होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। तो बुकलेट, बुकलेट क्या है? बुक को अगर हम अलग करें और लेट को अलग करें तो लेट की मीनिंग नहीं बनती, लेकिन बुक के पास एक मीनिंग होगी, क्योंकि बुक एक खुद रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड जो नहीं होते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और जो रूट वर्ड्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट वर्ड होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो रूट वर्ड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप थर्ड वाला एग्जांपल ले लें, ब्यूटी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहाँ पर फुल जो है एक मार्फीम लगा हुआ है, और अगर हम इस फुल को हटा दें और ब्यूटी को रहने दें तो ब्यूटी एक खुद मीनिंग प्रोवाइड करता है, लव, लवली। LY को अगर काट दे तो क्या बचता है? लव बचता है, और लव की एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ओल्ड, ओल्डर। ओल्डर के पास अगर ER को हटा दें तो इसके पास एक हेडवर्ड बचता है जो है ओल्ड, और इस ओल्ड की एक अपनी स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो आप सिंपली ये समझ ले, रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिसके पास अपनी मीनिंग होती है, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का, स्मॉलेस्ट वर्ड होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। ठीक है, तो रूट वर्ड्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। ऐसा नहीं है कि ये जो रूट वर्ड्स होते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते, इसके पास मीनिंग भी होती हैं। एक तो स्मॉलेस्ट होता है, दूसरा मीनिंगफुल होता है, और तीसरा हम इसको
फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था रूट वर्ड और ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आई बटन पे मॉर्फीम और उसके टाइप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो की एंड के आई बटन में यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, मॉर्फीम एंड इट्स टाइप्स। और अगर उसके अलावा आपको लिंग्विस्टिक की किसी भी ब्रांच की डेफिनेशन को, एक्सप्लेनेशन को डिफाइन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप मेरे चैनल पर विजिट करके और वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो लिंग्विस्टिक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो 3 दिन के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरी आप ये भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है जो लिंग्विस्टिक के रिलेटेड हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर मैं आपको वीडियोस के उस पर बना के दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन।